वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? मैं उसकी बेटे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बताया तो था आपको, भूल जाती है। अच्छा मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा थी, बहू से कहें मुझे चाय बना के दे दे कम से कम एक कप। खराब हो रही है, तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बतलिए पहले चाय तो पिलाओ, सही हो जाएगी। ऐसा होता है, क्या पता ऐसा हो रहा हो, तुमने कुछ गलत गलत खा लिया होगा। शुरू नाटक। हाँ भाई, तुम चुप चुप के तुम्हारे अम्मियाँ जो लेके आते हैं ना, चुप चुप के तुम खाते हो, मैं सब पता होता है। इसी वजह से निकल रही है सारी। नाटक शुरू हो गए इनके। हर दिन से बहुत ही नाटक वाली लड़की नहीं है आपको। अम्मी मुझे भी पता है बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या मसला है अम्मी। पानी पियो। ये क्या हो रहा है, ये क्या सीन है? एक तो इंसान थका हुआ आता है, ऊपर से ये सब सीन देखने पड़ते हैं। खुद पी लो ना। अच्छा इधर आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितनी अच्छी हेयर कटिंग करवाई है, ये आपको पसंद आ रही है? अच्छा बात सुनिए, नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे वो वाला हेयर कट कराना देखिए। तो मैं सैलून देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब मुझे नेक्स्ट टाइम जो है यही वाला सैलून जाना है। जी जी। क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं आई मम्मा? तबीयत खराब हो गई मैडम। मैं मम्मा ये रोज का है। अच्छा तुम खुद मेरे देख लो। सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे चाय बनवाएं। कहाँ है जूस? जूस भी मंगवा दे। अच्छा तुम अपने कमरे में तो जाओ। चली जाऊंगी, मैं भी तो आई हूँ थक के। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक हूँ, सुनाओ। आज तो आपके चेहरे पे बड़ा नूर नजर आ रहा है। क्या पी रही हैं? भाई हमने जूस पिया। कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है आपकी बहू, छोड़, कहाँ है? पहले अपनी बीवी को देख ले, सुबह से कमरे में पड़ी हुई है। चाय भी मैं खुद बना के पी रही हूँ, जूस भी मैं खुद बना आपने के खुद पी क्यों रही चाय हूँ। बनाई सुबह से चाय मैंने खुद बनाई, जूस अभी मैं खुद पी रही हूँ। तुम्हारी बहन सुबह से लेटी पड़ी है, जरा उल्टी आती है वो लेट जाती है दिन भर के लिए, उनको कोई काम ही नहीं है। मैं भी जाता हूँ, इसकी जाके खबर लेता हूँ। शगुफ्ता, शगुफ्ता, अरे अम्मी, अम्मी उठ गई। अम्मी क्या हो गया? अम्मी ये तो उठ गई। एक अलमोही उठ। बंद होने वाला है, जल्दी चल। अरे अम्मा ये कितनी भारी है। इसको देख लो जरा। क्या हो गया? पता नहीं इसको क्या हो गया, डॉक्टर की बेहोश हो गई थी। इसको देख लें जरा, पता नहीं क्या हो गया। आप लोग परेशान ना हो, वेटिंग एरिया बना हुआ है हमारा, वहाँ आप बैठ। नहीं मैं तो इधर ही रहूँगा बीवी। आप शोहर हैं इनके? जी ठीक है। और आप? ठीक है, अभी आप बाहर रुक जाइए, अभी आपको बता देते हैं। कब से तबीयत इनकी खराब है? पता नहीं, सुबह से कह रही थी चक्कर आ गए, मैंने तो देखा था तो सही थी। अच्छा, क्या नाम है बीबी आपका? शगुफ्ता नाम है। शगुफ्ता आइए अपनी दिखाओ। क्या हुआ, वोमिटिंग आ रही है? दो क्या मसले हो रहे हैं और वोमिटिंग के चक्कर बहुत आ रहे हैं। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ एक पैनाडोल दे दो, हो जाएगी सही। भाई साहब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप थोड़ी देर वेट करें प्लीज़, हम इनका प्रॉपर चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चले ठीक है। इतनी तबीयत खराब हो गई, आपने इनको घर पे बिठाए रखा। शगुफ्ता आपका तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? साल होने वाला है। साल होने वाला है। आखिरी माहवारी कब आई है आपको? 2 महीने पहले आई थी। 2 महीने पहले आई। अभी आपने यूरिन टेस्ट कोई कराया है? नहीं। अच्छा, हमल होने का कोई टेस्ट नहीं कराया। चलें शगुफ्ता, मैं आपको यूरिन की बोतल देती हूँ, वो सामने हमारा वॉशरूम है, आप जाएं और वॉशरूम करके ये स्ट्रिप उसमें लगाएं, अभी पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। जाए। माशाल्लाह, मुबारक हो, आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ठीक है, हमल है आपको। और शगुफ्ता आप अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रही हो, आपको तो बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही है, ब्लड प्रेशर भी हाई है। क्या हुआ, कोई घरेलू मसला है, कोई टेंशन परेशानी है? आ गई शगुफ्ता? सास माँ देख रही हूँ, वो बहुत मेरा ख्याल भी नहीं रखती है, बहुत खाना पीना बहुत मुश्किल रहता है, सुन रही हूँ। बताइएगा नहीं डॉक्टर को? नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो शगुफ्ता, आप अपना प्रॉपर ख्याल रखें और मैं आपकी सास को भी समझाती हूँ, ये बच्चा आपके लिए बहुत बोलिएगा। नहीं, मैं आपका नाम क्या लेना है, बस आप अपना ख्याल रखें। चुटिया पकड़ के बाहर फेंक देंगी मुझे। ओहो, इतने ससुराल वाले आपका। चलो कोई बात नहीं, ये प्रेगनेंसी हर घर में ये मसले मसाइल होते हैं शगुफ्ता, आपने इन बातों पर तवज्जो नहीं देनी,
आपने अपना ख्याल रखना है। तो कितना टेंशन हो रही है, अभी भी देखिए कितना सारा काम करवा के बच्चे का ख्याल। ओहो, चले मैं आपके घर वालों को समझा देती हूँ। अभी ये बच्चा आपके लिए कीजिएगा। ओके ओके शगुफ्ता, यू डोंट वरी। शगुफ्ता के साथ कौन है, जरा अंदर आइए। अस्सलाम आप शगुफ्ता के साथ? वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? बैठे आंटी। आप शगुफ्ता के हस्बैंड हैं? जी जी। और आप सास हैं। देखिए आंटी, पहली बात तो ये है, खुशी की खबर है, आपकी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसका प्रॉपर ख्याल करेंगी और इसको डाइट का ख्याल करेंगी और इससे घर के थोड़े बहुत काम करवाने हैं। देखिए ना, पहला बच्चा है, ज़ाहिर है कमज़ोरी है। आंटी, आपने बच्चे पैदा किए होंगे, वो दौर अलग होगा। आजकल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और आजकल मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। अभी से आप एहतियात करेंगी तो एंड तक फिर इंशाल्लाह इनकी प्रेगनेंसी पीरियड अच्छा गुजरेगा। ठीक है आंटी, मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आपने प्रॉपर इनको देनी है, थोड़ा इनका ख्याल रखना है। मिल्क वगैरह या जूसेस, हर चीज़ इनको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देनी है। अभी इनके स्टार्टिंग 3 महीने शुरू हुए हैं, इसमें एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये आंटी, मैं आपसे यही कहूँगी कि घर का माहौल आप अच्छा रखें। कहाँ हैं इनके हस्बैंड? उनको भी बुलाइए, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप हस्बैंड है ना शगुफ्ता के, तो भाई साहब आप भी इनका थोड़ा ख्याल रखें, इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और इनको हाइपरटेंसिव के भी थोड़ा बहुत मसले, अभी भी बीपी इनका ज़्यादा आया है, तो बीपी कम करने के लिए इनको सुकून चाहिए। घर के काम वगैरह आप इस तरीके से मैनेज करें ताकि इनको ज़्यादा मसला ना हो। ठीक है, ताकि घर का माहौल सही रहेगा और इनकी सेहत सही रहेगी और आपके आने वाला बच्चा भी ठीक रहेगा। ख्याल रखूँगा। ओके ओके। और इनका बाकायदा हर महीने फॉलो अप आप जारी रखेंगे और डिलीवरी के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बचने के लिए आपने इनका प्रॉपर चेकअप रखना है। ठीक है जी। चल ठीक है शगुफ्ता, आपने ये मेडिसिन लेनी है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप आ गई? क्या बोला डॉक्टर ने? बीमारी हो जाती है अस्पताल में। नाम से बात नहीं करते जी, बताएं क्या हुआ, क्या मसला था? कोई रोज के मसले, अभी वो प्रेग्नेंट हो रही है मैडम। क्या किया? मम्मी प्लीज बता दी, कौन पकड़ता है इतना कुछ? अम्मा लेकिन अब ख्याल तो रखना ही है ना। हमने नहीं पता भाई क्या हम ख्याल नहीं करते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं आप? हर वक्त भाई बोलते रहते हैं ख्याल करो ख्याल करो। कितना ख्याल अरे करो? मुझे पता है आप दोनों बहुत उसका ख्याल रखती हो, लेकिन उसकी आदत भी तो चिड़चिड़ी है ना, उसका मैं क्या करूँ? नहीं समझाएं और ये उन्हें। जो इतना ये सारे ये जो प्रेस के क्या बोलते हैं उसको, पेपर में जो लिख के नहीं, नहीं, अम्मा, कोई जरूरत सारी नहीं। अपनी दिमाग दुकान चमकाने के लिए करते हैं ये लोग। हमारे पास फालतू के पैसे आ रहे, इतनी ट्रिप पे इतने दवाई खा। अम्मा इसकी कोई जरूरत पैसे नहीं। चाहिए, इसके जब बाद बहुत जा रहे में हैं सब ठीक हो पार्टी जाएगा। के लिए तैयार होना है प्लीज। आप इन चक्करों से निकले, बस हद हो गई अब ज्यादा उसको सर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी जी। हर किसी को होता है, वो पहली औरत नहीं है जो उसको नहीं पैदा कर रही है, और भी पहले में ही इसकी हालत हो गई कि आगे जाके क्या करेगी वो। सही कह बहाने रही हैं चाहिए आप, थे, वो अम्मा, बहाना बिल्कुल। इसको मिल गया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। काम वाम वो तो करती है, सही कौन सा इतना कर लेती, पहाड़ जैसा पहाड़ पर खोदती है क्या? कुछ नहीं होता है। और ये दवाइयाँ जो है ना, एक दिन की दे देना, 2 दिन में सेट हो जाएगी, इतना देने की ठीक है। जरूरत नहीं है। इतना सो रही हो गई, ये तो तेरे आधे अच्छा अभी ये बताइए भाई को कि मैं बर्तन नहीं धोती, धोती है नहीं। सब काम मैं भी कर रही होती हूँ, आप देखते ही लेकिन नहीं। शगुफ्ता ने तो बोला था कि मैं याद धोती हूँ सारा दिन। वो तो बोलेगी ना, शोहर से जो उसने मक्खन पॉलिश करवानी है तो वो भाई तो उनकी बोलेगी। बातों में काम आया करेगी। अभी अम्मा जाता हूँ, इसकी खबर लेता हूँ और इसको सीधा करता हूँ। उसको बोलो दवाई ववाई खाए, कल सुपर सेट हो अम्मा जाएगी। मुझे तो यही लगता है डॉक्टर को भी इसने खुद ही चुगली लगा ली होगी। ऐसा हो सकता है, बोलती डॉक्टर खुद अपनी दुकान, ये खा लो ये खा लो ये ले लो, इतना पैसा है हमारे पास, इसको दूध पिलाते रहे, शहद पिलाते रहे या मक्खन खिलाते रहे। पिछले हफ्ते मैंने सुबह भी रात को पता है ना कि तेरे भाई ने इसलिए वो अम्मा वो सिर्फ उनको बताने के लिए था। आपको पता है मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। थोड़े से बर्तन है, धोले वो भी उठेगी, इससे सब कर। मैं नहीं कर सकती भाई, मेरे नेल्स इतने, मैंने इतनी मुश्किलों से इनकी सारी ट्रिमिंग वगैरह करवाई है। आपको क्या मसला है? आप बोल दीजिएगा भाई, झूठ मूठ मेरा दिमाग खराब मत करें। मुझे ही करना पड़ेगा, कर ले आप। तो कुछ करते नहीं, उनसे मैं करवाएं, अभी कितना मैं अच्छा नाश्ता नाश्ता किया है, किया दोनों भी उन्होंने दूध पिया, उनसे करवाएं, मेरे पीछे नहीं लगा करें। यहाँ तुमने तमाशा लगा के रखा हुआ है। क्या किया मैंने? अम्मा क्या बोल रही थी? तुम डॉक्टर को खुद शिकायतें लगाती हो ना? तुम्हारी अम्मा तुम्हें पता होगा। अच्छा, और तुम जो करती हो सारा दिन? सारा दिन मैं काम करती हूँ, तुम्हारी बहन और वो तुम्हारी अम्मा बैठ बस 4 पहिए तोड़ती रहती है, और क्या करूँगा? वो बुजुर्ग है, पता है उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए? 4 बच्चे पैदा किए। मुझे घुटने में दर्द रहता है। तो
तुम कुछ खाती पीती नहीं हो ना, यही सोचो कि बड़े जाके ये मजदूरी करते। तुम ला के कब देते हो? तबीयत मेरी सुबह से खराब थी, बेहोश थी मैं, किसी ने देखा तक नहीं। देखो ये जो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिख के दी है ना, इसमें मैं तुम्हें एक भी नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम सिर्फ ड्रामे करती हो और मेरी माँ का दिमाग खराब करती हो। मेरी माँ और मेरी बहन तुम्हारी नौकर है जो तुम्हारा काम करेंगी। बस तुम्हें पट्टी पढ़ा के भेज दी और काफी है। वही खबरदार अगर उनके बारे में एक शब्द भी कहा दो, माँ है वो मेरी, काम कर। गले का हार बन गई मेरे लिए, तोबा। ये तो कोई भी साथ नहीं देता, सारे काम कर करके रुला, मेरी टांगों में भी क्या करूँ, कोई समझ ही नहीं रहा। अगर बेटी भी पैदा होगी तो सासू माँ तो मुझे घर से निकाल देगी क्या। अल्लाह, किसी का नंबर भी नहीं है, मैं बच्चा गिरा दूँ, क्या करूँ। खुदकुशी कर लेती ना होगा बच्चा और ना दूँगी मैं तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शगुफ्ता, आप ठीक हैं? सही हो। आपने मुझे कॉल करके बुलाया, कोई प्रॉब्लम है आपको? बोले सास मेरी सुनने नहीं दी, आसपास होगी। ओहो, जी मैंने कॉल करके आपको बुलाया था। ओहो। मैं ना बहुत परेशान हूँ। क्या मसला है आपके साथ? तब मेडिसिन वगैरह ले रही हैं आप? दवाएं खिलाई उन्होंने, बस थोड़े वो मैं चाह रही हूँ कि मैं बच्चा गिरा दूँ। नहीं शगुफ्ता, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने कैसे सोच लिया? मैं कैसे संभालूंगी सबको? वो ऐसा चाह रही नहीं मेरी सोचिए। सासू में रहती, मुझे बेटा चाहिए और सारे दिन के काम भी करो। मैं क्या 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 करती रहूँगी? मैं नहीं पागल हो सलमा, जाऊँगी इस तरह। आप माँ बनने वाली हैं और माँ बनने का दर्जा बहुत अजीम दर्जा होता है, ठीक है? अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। और देखें वो फैमिलीज जो चाहते हुए भी जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता, वो लोग कितनी परेशानी में होते हैं। लेकिन मैं आप ये नेगेटिव सोच मत रखें, आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हमारे यहाँ कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर डिलीवरीज करवाई जाती हैं। इंशाल्लाह आपका केस बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। इससे पहले जो इतना टेंशन दी जा रही है, काम करूँ या मैं इन लोगों को संभालूँ, बच्चे को संभालूँ, मैं क्या क्या करूँगी? देखें अभी इस वक्त आपके लिए आपकी सेहत और आपका बच्चा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को कूल रखो, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, अल्लाह पे छोड़ो। सारी चीज़ें जो मेडिसिन मैंने आपको लिख कर दी हैं वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह ये टाइम पीरियड जल्दी गुजर जाएगा और आप ठीक हो जाओगी। ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो आपकी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। ठीक है शगुफ्ता? घर पर है? जी घर पर। ठीक है, आप उनको बुला दीजिए, मैं उनको समझा देती हूँ। अम्मी, डॉक्टर आई हैं, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? ठीक है माशाल्लाह। जी देखिए आंटी, मैं आपकी बहू ने फ़ोन किया था, मैं आई हूँ, उनको भी समझाया है, आपको भी समझाया है। शुरू से ही इनको कमज़ोरी वगैरह ज़्यादा चल रही थी। देखें आप उनकी खुराक मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन हमने भी बच्चे पैदा किए, मेरे 4 बच्चे। ठीक है ठीक है, हमारी तरफ तो कुछ नहीं होता। देखिए हम आंटी, लोग जी उल्टी होती थी, हमारी सांस हमें दे देती, लो ये शहद चल लो, ये कर लो, हम सही हो जाते थे। जी, जी। ये आजकल की नस्ल के चलते हैं, आपको समझ नहीं आएगी बातें। आंटी आप सही कह रही हैं, इस वक्त में और उस वक्त में बहुत फ़र्क है। आजकल मसले मसाइल और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ना करे आप घर में माहौल अच्छा रखेंगी, अपनी बहू के साथ अच्छा रवैया रखेंगी तो इसका ब्लड प्रेशर भी सही होगा, खून की कमी भी नहीं होगी। देखिए खुदा ना ख्वास्ता मैं आपको बता रही हूँ, डिलीवरी के वक्त अगर इसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो आपकी बहू के लिए ख़तरा है या नहीं? आपने कितनी मुश्किल से अपने बेटे का घर बसाया है, रोज़ रोज़ शादियाँ तो नहीं ना होती, और ये बच्चा आपके लिए क्या ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी है? मैं तो फिर आंटी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी बहू को घर में सुकून वाला माहौल दें, ठीक है? आप उसको प्रॉपर मेडिसिन दें, प्रॉपर चेकअप करवाएं। इस तरह आपकी आने वाली नस्ल भी सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगी। ये हम आपके फ़ायदे के लिए, कम्युनिटी मिडवाइफ का यही मतलब होता है कि हम घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है आंटी। आपका वक्त अलग था, आजकल का दौर ऐसा है कि इस दौर में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपसे आंटी, आप भी माशाल्लाह समझदार लग रही हैं। जी जी, तो मुझे उम्मीद है आपसे मेरी बातें इंशाल्लाह ज़रूर आप अमल करेंगी और अपनी बहू का। लेके आऊँगी आपके जी पास। बहुत शुक्रिया आंटी, हम आपके फ़ायदे के लिए कहते हैं और इसमें आपका ही फ़ायदा है। वो घड़ी